ये देखो, ये आर्यन है, मेरे दोस्त का बेटा। पिछले साल ही पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उसने। और तुम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया? क्योंकि रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है और अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, आपकी बेटी हमारे घर पे बेटी बन के रहेगी, हम वादा करते हैं आपसे। आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं सोचूंगा कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ। और ये तुम्हारी दही। बेटा रोहित, एक बात बता, अगर तू अर्पिता के हाथ से दही नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे इतना मॉडर्न होने के बाद भी इन सब बातों पे विश्वास करता है तू? पापा ये तो आप जानते हैं ना कि मैं इन सब बातों में कोई यकीन नहीं रखता, और ये भी सच है कि अर्पिता मेरे लिए कितनी लकी है। यू नो पापा, अगर एक बार मेरा इस फार्मा कंपनी से डील डन हो गई ना तो इस पूरे शहर में मेडिसिन की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाएगा, समझे? मैं तो समझ गया, और तू भी ये समझ ले कि आज ये मीटिंग कैंसिल होके रहेगी। अरे क्योंकि अर्पिता 10 बजे से पहले उठेगी नहीं, तू टाइम पर मीटिंग में पहुंचेगा नहीं। गई अरे गई डील तेरे हाथ से। पापा शुभ शुभ बोलिए, क्या बोले जा रहे हैं? और अर्पिता उठ जाएगी। चलो देखते हैं। साढ़े 9 बज गए। ओह शिट। भैया। लो आ गई। मैंने कहा था ना। सॉरी भैया, पता नहीं आज आंखें नहीं खुली। कोई बात नहीं, ये ले और जल्दी से मुझे दही खिला। देखना पापा, अब ये डील पक्का मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन अर्पिता मेरा लकी चार्म है। ठीक है मैं चलता हूँ, और हाँ कल से जल्दी उठना। पक्का। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बाय भैया। ठीक है, अब चलो बैठो, नाश्ता करो। सॉरी पापा। बेटा पेड़ पर नहीं उगते पैसे, कमाने पड़ते हैं। अरे कब तक मुझ पर बोझ बना रहेगा? खुद भी कुछ काम कर, पैसे कमा। ले ये आखिरी बार दे रहा हूँ तुझे, सट्टे में मत लगा देना। कभी तो बिना बातें सुनाए पैसा दे दिया करो पापा। चुप कर नालायक, अब जबान लड़ाने लग गया। जबान? अरे विवेक कैसे हो? अच्छा अब जा तू। चाचा जल्दी चलो, मीटिंग के लिए आधा घंटा चलिए। बचा। हाँ रमेश भाई साहब, हाँ मैंने फोटो देख ली। मुझे तो आपका बेटा आर्यन अपनी बेटी अर्पिता के लिए बहुत अच्छा लगा। बस एक बार बच्चों को फोटो दिखा दूं, उनकी राय लेकर फिर आपको बताता हूँ। हाँ। अर्पिता, अर्पिता, पापा अर्पिता कहाँ है? अरे पहले सांस तो ले ले, डील का क्या हुआ? अरे होना क्या था पापा, डील फाइनल हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अर्पिता जी भैया। कहाँ है तू? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? मतलब डील डन राइट? हाँ होगी कैसे नहीं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस भैया। तेरे हाथों से मैं दही खाकर जाऊं और वो काम ना बने? हाँ मेरे पास भी तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या? ये देखो, ये आर्यन है, मेरे दोस्त का बेटा। पिछले साल ही पुलिस फोर्स ज्वाइन किया उसने, और अभी हमारे इलाके में ही पोस्टेड है। देख ये अर्पिता के लिए कैसा रहेगा? पापा फोटो में तो अच्छा लग रहा है, और गवर्नमेंट जॉब भी है। अर्पिता देख जरा। अर्पिता फोटो तो देख लो। इसको क्या हुआ? अरे शर्मा रही है, इतना भी नहीं समझता पगले। हैं? देख संडे को ये लोग आ रहे हैं, तू पूरा इंतजाम कर दे, ठीक है? ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो। हेलो, देखो जो करना है जल्दी करो। अरे 2 दिन में लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, और पापा भैया को जिस तरह से लड़का पसंद आया है, मुझे लगता है मेरा रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हो?
मुझे तो लगता है कि तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। देखो एक बात ना मेरी अच्छे से याद रखना, मैं मर जाऊंगी पर किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, समझे? रखती हूँ अब। चाय लीजिए भाई साहब, चाय। आप भी लीजिए। बेटा आर्यन, ये तुम्हारी पहली पोस्टिंग है? जी अंकल जी, ट्रेनिंग खत्म होते ही सीधा यही पोस्टिंग मिली है। अच्छा अच्छा। भाई साहब, अर्पिता को बुलवाइए। रोहित, अरे बेटा अर्पिता को ले आओ। नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते करो। नमस्ते। आ जाओ, आओ बेटा। भाई साहब, ये है मेरी लाडली बेटी अर्पिता। जयदेव भाई, आपकी बेटी हमें पसंद है। अरे वाह भाई साहब, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुंह मीठा कीजिए ना। अरे रोहित बेटा, सबका मुंह मीठा कराओ। भाई साहब, तो सगाई की तैयारी की जाए। हमारी बेटी अर्पिता बिन माँ की बेटी है। हमने बहुत नाजों से पाला है इसको। कभी इसकी आंख में एक आंसू तक नहीं आने दिया। और ये इसका भाई है ना, ये इस पर अपनी जान छिड़कता है। तो भाई साहब, एक विनती थी कि हमारी बेटी को ससुराल में कोई परेशानी ना हो। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, आपकी बेटी हमारे घर पे बेटी बन के रहेगी। हम वादा करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी पूरी चिंता ही दूर कर दी। भाई साहब, मेरी एक और विनती थी। कहिए। हम लोग अर्पिता की शादी में 20-25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। नहीं अंकल जी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ और वैसे भी मेरी कोई डिमांड नहीं है। अरे वाह बेटा वाह। तो भाई साहब, अगले हफ्ते सगाई कर लेते हैं। ठीक है जी, हम तैयार हैं। क्या ले जाने में? क्या यार, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। वैसे अभी क्यों आए हो तुम? जब शादी हो जाती तब आते ना। अभी शादी हुई नहीं है। अच्छा, और तुम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना तो कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया? क्योंकि रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है और अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है। इस रिश्ते के लिए मना कर दो ना। अच्छा, क्या बोल के मना करूं? दहेज भी नहीं मांग रहे हो तो जो ये दहेज का इल्जाम लगा दो। देखो, अगर तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना तो पक्का मैं शादी कर लूंगी आर्यन से। फिर मजनू बने घूमते रहना मेरी याद में। क्या हुआ? अच्छा सॉरी। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम सही कह रही थी। मुझे लगता है कि तुम उसके साथ ज्यादा खुश रहोगे। मतलब तुम कुछ नहीं करने वाले, राइट? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना अर्पिता, और ये तुम्हारे ऐशो आराम की जिंदगी, तो थोड़ा डर जाता हूँ यार। डर जाता हूँ? किससे डर जाते हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे पाऊंगा, ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे पाऊंगा। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए ना वो लड़का परफेक्ट है, शादी कर लो उससे। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मैं प्यार करती हूँ तुमसे और ये ऐशो आराम नहीं चाहिए मुझे। मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ सच में। हाँ सुधा, अरे टाइम पर आ जाना। और हाँ सुन, तुझे ना अर्पिता की बुआ के साथ साथ उसकी माँ का भी फर्ज निभाना है। अरे हाँ हाँ, मैं जानता हूं
कि अर्पिता को तू अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहती है। अच्छा ठीक है, टाइम पर आ जाना, मैं फोन रखता हूं, चल। पापा। अरे बेटा रोहित, सब काम हो गया ठीक से? हाँ पापा, कैटरिंग वाला सुबह 7 बजे आ जाएगा और डेकोरेशन वाला बस आता ही होगा। अच्छा अच्छा। अरे सुन, क्या हुआ बेटा, तू बड़ा परेशान लग रहा है? हाँ? नहीं पापा, बस ऐसी ही थोड़ी थकावट सी हो गई। अच्छा, अरे बाप हूं तेरा, तेरा चेहरा देख कर ही बता सकता हूं कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। रोहित बेटा, मैं जानता हूं कि अर्पिता के लिए तू परेशान है, मैं भी परेशान हूं, पर बेटा क्या कर सकते हैं, यही दुनिया की रीत है। बेटियां पराए घर की अमानत होती है और उन्हें एक न एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। पापा, अर्पिता के जाने के बाद इस घर की रौनक चली जाएगी ना। ये घर सूना सूना सा हो जाएगा। पापा, आर्यन अर्पिता को खुश तो रखेगा ना? अरे हाँ बेटा, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, वो अर्पिता को बहुत खुश रखेगा और अर्पिता भी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर आर्यन के पिताजी ने वादा भी तो किया है कि वो अर्पिता को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अर्पिता खुश रहेगी, तो चिंता मत कर। हाँ? पर अर्पिता है कहाँ? अरे वो इधर ही कहीं। पापा, अर्पिता, अर्पिता, क्या है सब? ये सब क्या नाटक है अर्पिता? भैया भैया, वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। साले नमक हराम, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ू। भैया छोड़िए इन्हें। भैया अब ये मेरे पति हैं। अर्पिता, तेरा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गई है तू? इस नालायक आदमी के साथ शादी करेगी? ये तुम्हें क्या खुश रखेगा अर्पिता, जो खुद अपने बाप के दिए हुए पैसों पर पल रहा हो? अर्पिता, अपने दिमाग से काम लो, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम चलो, चलो मेरे साथ। नहीं भैया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं विवेक से प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी विवेक के साथ बिताऊंगी, ना कि आपके बताए हुए उस आर्यन के साथ। ये सब फिल्मी बातें हैं अर्पिता, हकीकत नहीं। ये सब इस नालायक ने सिखाया ना तुम्हें, हैं? तो तुझे क्या लगता है ये तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए शादी की इसने तुझसे? ये तेरी भूल है अर्पिता, ये सिर्फ तेरी दौलत से प्यार करता है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं ऐसे लड़कों को जो तुझ जैसी लड़की को शॉर्टकट समझते हैं अमीर बनने का। नहीं पापा, ऐसा नहीं है, विवेक बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। अर्पिता, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो जब तूने फैसला कर ही लिया है तो जा, चली जा इसके साथ में, इस नालायक के साथ में, और जी अपनी जिंदगी जैसे तुझे जीनी है। पापा, पापा आप ये सब क्या बोल रहे हो? आप अर्पिता को घर से जाने के लिए बोल रहे हो? हाँ, जाने दे, अभी किसी की नहीं सुनेगी, क्योंकि इसके सिर पे इस नालायक के प्यार का भूत सवार है। तो आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं सोचूंगा कि मेरी कोई बेटी थी ही नहीं। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? रोहित, आर्यन को फोन कर दे कि सगाई कैंसिल हो गई है और इस घर में इसका जो भी सामान है, गहना कपड़ा, सब इसको दे दे। पापा, अर्पिता, अर्पिता अभी भी मौका है, छोड़ दो इसे, आ जाओ लौट कर, सोच लो अर्पिता। मेम साहब, ये तो है ही ऐसा, लालची और मतलबी। आप तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, आप कैसे इसकी बातों में आ गई? मेरे लिए आज से तू मर गया, फिर कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, दफा हो जाए यहाँ से। अर्पिता, चलो यहाँ से, ये हमारे प्यार को नहीं समझे।
अर्पिता, बस यही हमारा छोटा सा आशियाना है, जो भी है पर हमारा है। हेलो आर्यन, रोहित बोल रहा हूँ। माफ करना, ये सगाई नहीं हो सकती। अर्पिता ने शादी करनी है। घर पर पापा को बता देना। अर्पिता, अरे जरा मेरी रेज़्यूमे वाला फाइल लेके आना। ये लीजिए आपकी फाइल। मुझे सुबह उठना पड़ा होगा ना पानी भरने के लिए। आदत डाल दो, रोज उठना पड़ेगा। हाँ, तब तक के लिए बस दुआ करो कि मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। कोई बात नहीं, और आप चिंता मत करो, आप बेफिक्र होके जाइए, ये जॉब पक्का आपको ही मिलेगी। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। अरे अर्पिता, बस 2 मिनट। अर्पिता, अर्पिता सुनो तो, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लगता है चले गए, 2 मिनट भी नहीं रुक सकते थे। आर्यन, आर्यन तुम यहाँ कैसे? ये तुमने मेरे साथ सही नहीं किया अर्पिता। सॉरी आर्यन, पर मैं मजबूर थी। मैं विवेक से प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब। अब सॉरी बोलने का क्या फायदा? हाँ, जब तुम्हें किसी और से प्यार था और तुम्हें उसी से शादी करनी थी, तो उस दिन रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया तुमने? अरे उस दिन ना सही, उस दिन के बाद मुझे कॉल करके बता देती, मैं मना कर देता। कम से कम समाज में मेरी इतनी बदनामी तो नहीं होती। क्यों अर्पिता, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? क्या तुम्हें यह डर था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी और से शादी करा देते, या फिर तुम्हें यह डर था कि तुम जिससे प्यार करती थी वो तुमसे शादी करेगा ही नहीं? खैर, जो भी हो, इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अर्पिता, कहाँ हो तुम? हाँ, क्या हुआ, जॉब मिली? नहीं यार, नहीं मिली। तुम शराब पी कर आए हो? वो, अरे ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारी नई नई शादी हुई है ना, तो दोस्त लोगों ने बस खुशी खुशी में पिला दी। कोई बात नहीं, पर आगे से मत पीना, मुझे शराब से बहुत नफरत है। ठीक है, मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा। अच्छा अर्पिता, एक बात करनी थी तुमसे। वो मेरे दोस्त शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और काफ़ी अच्छा पैसे कमाते हैं वो, तो मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं। और अर्पिता, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? हाँ, यही कुछ 50-60 हज़ार रुपये पड़े हैं मेरे पास। बस? क्यों, तुम्हें क्या लगा? अब नहीं, वो मुझे 2 लाख रुपए कम से कम लगेंगे इन्वेस्ट करने में, तभी जाकर अच्छे पैसे कमा पाऊंगा। अब कोई नहीं। अच्छा अर्पिता, तुम्हारे पास गहने तो पड़े हैं ना? हाँ। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे गहनों को गिरवी रख देते हैं और फिर उसको शेयर मार्केट में पैसे लगा देते हैं। अब घर में रहने से अच्छा है ना कि कुछ पैसे आएंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, जाओ तुम गहने लेके आओ। ये लीजिए, बस इतना ही है। ये तुमने कंगन क्यों नहीं दिए? ये नहीं दे सकती मैं, ये बहुत खास है। ये कंगन मेरे भैया ने मुझे दिए हैं। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा मैं पैसे इन्वेस्ट करके आता हूँ। ठीक है।
बेटा अब क्या तू उसके लिए जिंदगी भर आंसू बहाता रहेगा? रोहित, बेटा उसे जो करना था वो करके चली गई। अब तो अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, अब तो हाँ कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ? पापा, आप कितने पत्थर दिले। अर्पिता ने जो किया वो उसकी नादानी थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए जाएं। मैंने सुना है वो आजकल बहुत परेशान है। आपको उससे एक बार बात करनी चाहिए। रोहित, आज वो जिस हाल में है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। उसने खुद चुनी है वो लाइफ। भाई मेरी बात, तो मेरे लिए वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने उस नालायक विवेक के साथ शादी की। इसलिए अब वो जिए या मरे, किसी भी हाल में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है पापा। मैं आपके जितना कठोर नहीं हूं। मैं अर्पिता को ऐसे नहीं छोड़ सकता। आखिरकार वो मेरी बहन है। रोहित, हेलो भैया, बस आप थोड़े दिन का और मोहलत दे दीजिए मुझे। मैं आपका सारा रेंट चुका दूंगा। जी जी, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अर्पिता, अर्पिता। हाँ अर्पिता, वो मकान मालिक का कॉल था। वो रेंट मांग रहे, 2 महीने से रेंट नहीं दिया। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्पिता, तुम एक काम करो, तुम ना अपने एक कंगन दे दो मुझे, मैं इसको बेचकर रेंट दे दूंगा। तो तुम चिंता मत करो, मैं ना कमाऊंगा ना भी, तो मैं तुम्हारे लिए नए कंगन ले दूंगा, ठीक है? नहीं, मैं ये कंगन नहीं दे सकती। ये कंगन मेरे भैया ने दिए हैं। अरे तुम एक काम करो ना, शेयर मार्केट से पैसे निकाल लो और रेंट भर दो। अरे पर अभी नहीं निकाल सकते पैसे, क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है, बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे होता है तो होने दो, पर कंगन नहीं दूंगी मैं। अच्छा, अब मेरे से ज्यादा तेरा भैया का कंगन प्यारा हो गया है। कंगन निकाल। नहीं दूंगी मैं कंगन। मैंने शादी इसीलिए की थी तुमसे, ये दिन देखना पड़े मुझे, इसलिए। तो ऐसे ये क्या कर रहे हो तुम? कंगन दे। नहीं दूंगी। अर्पिता, भैया, अरे भैया आप? कैसी है मेरी बहन? मैं अच्छी हूँ। अरे मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? आइए ना अंदर। अर्पिता, ये तेरे लिए। थैंक यू भैया। भैया आप बैठो ना, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो भैया। बैठो। भैया मुझे तो लगा था कि आप मुझे माफी नहीं करोगे। पागल है क्या तू? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है अर्पिता? और मैं तुझसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? हाँ? भैया क्या पापा ने भी मुझे माफ कर दिया है? पापा भी तुझे माफ कर देंगे। तू वो सब छोड़ और ये बता कि विवेक कहाँ है? वो बस बाहर गए हैं, आते ही होंगे। अर्पिता, तू खुश तो है ना? हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। भैया आप चाय पियेंगे? मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय वाय छोड़ो, पहले मुझे अपनी बहन को जी भर कर देख तो लेने दे। कितने टाइम से तुझे देखा तक नहीं मैंने। अर्पिता, ये सब क्या है? काम कुछ नहीं भैया।
तो इतना खुश लगता है वो तुम्हें, कमीना? इसका मतलब जो मैंने सुना था वो सच है। तूने एक बार भी अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? अर्पिता, एक कॉल तो कर देती मुझे। अर्पिता, अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। चल अब तू यहाँ से। नहीं भैया, भैया अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी अब यही है, जो भी है, जैसी भी है। तू पागल मत बन अर्पिता, पागल मत बन। अब तो तू उसकी हकीकत भी जानती है, और तब भी। प्लीज भैया, और ये सब के बारे में आप विवेक से कुछ नहीं कहेंगे, प्लीज भैया। विवेक, तूने मेरी बात। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पे? विवेक, मैं तुझसे ही मिलने आया था। क्या हाल है? हाल चाल पूछने आया है, मेरे हाल पे हंसने आया है। देख विवेक, मैं सारी बातों को भुला चुका हूँ, तू भी भुला दे। अच्छा, है ना? चल बैठ जा, तेरे साथ कुछ बात करनी है। ठीक है, दा बोल गया, बैठ बता। क्या बात कर? विवेक, मुझे पता चला है कि तुझे नौकरी की तलाश है। मेरी कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट खाली है, तू कल से ज्वाइन कर ले। अच्छा, तो तू एहसान करने आया मुझ पे? देख, तेरा भाई एहसान करने आया। एक मिनट, तुझे यहाँ बुलाया किसने? किसने बुलाया तुझे? तूने बुलाया इसे? बोलना, तूने बुलाया? अरे बोलना! विवेक, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। वो सब बातें छोड़ना, मैं सचमुच तेरी हेल्प करने आया हूँ। अच्छा, तो मेरे साले साहब मेरी हेल्प करने आए? गुड, ठीक है। तो एक काम कीजिए, तू मुझे 20 लाख रुपए दे दे, ताकि मैं अपना वो बिजनेस का स्टार्टअप कर सकूं। देगा? अरे इतना तो तू दे ही सकता है, नहीं? अरे अगर ये तेरी बहन की शादी होती तेरी मर्जी से, तो इससे भी ज्यादा रकम तू देता ना? देता कि नहीं? हैं? निकल गई एकड़ी? फेंक देगा तू मुझे? तेरी औकात नहीं है, तू मुझे फेंक दे। भिख मंगे, निकल यहाँ से। और अगर हो सके तो अपनी बहन को ले जा। विवेक! भैया प्लीज, प्लीज भैया। अर्पिता, आप तो देखो, ये कमीना जिंदगी भर नहीं सुधरने वाला। भैया प्लीज, आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा कभी मत आना यहाँ। ठीक है अर्पिता, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। इसका पिन तुझे याद है? ये अपने पास रख। क्या दे रहा तू? हाँ? मेरे से बिक दे रहा तू? काटनी चाहिए रे। चल निकल। खुश रहना। खुश है वो जा। तूने बुलाया था क्या? नहीं बताएगी?
बोल। कहाँ गया था तू? और ये क्या कर रहा है? वही जो एक भाई को अपनी बहन के लिए करना चाहिए। 20 लाख? तो 20 लाख मांगा उसने तुझसे, और तुझे क्या लगता है कि ये पैसे लेकर वो अर्पिता को खुश रखेगा? अरे पागल है तू अगर ऐसा सोचता है तो। याद नहीं तुझे कि हमने उसे नौकरी से क्यों निकाला था? अरे इतना समझाने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा था। रोहित, ये विवेक उन लोगों में से है जो दिन भर सपने देखते हैं रातों रात अमीर बनने का, लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं। तुझे क्या लगता है कि वो इन पैसों से कुछ करेगा? अरे वो इन पैसों से अय्याशी करेगा, और जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे वो फिर अर्पिता को परेशान करेगा, और फिर तुझसे 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ मांगेगा, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। क्या करूं पापा? अपनी बहन को यूं घुट घुट कर मरने दूं? पापा उसे मेरे सामने अर्पिता पर हाथ उठाया, मेरा मन तो किया कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका पापा, मैं कुछ नहीं कर सका। रोहित बेटा, रोना बंद कर। अरे बच्चा है क्या तू? है? वो मेरी बहन है पापा, मैं उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। वाह। मेरे कंगन कहाँ हैं? कंगन बेच दिए। क्या करे तू? बोलो। नहीं रखूंगी, बिल्कुल नहीं रखूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं रखेगी तू? हाँ हाँ, मार दो मुझे, जान से मार दो ना। ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ ये दिन देखूंगी मैं। सोचा था तुमसे शादी करके बहुत खुश रहूंगी, तुम मुझे प्यार करोगे, केयर करोगे, पर तुम्हें तो ये शराब से प्यार है। लेकिन आज ना तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तुम शराब छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, हाँ, निकाल। ये ले, हो गया फैसला। और एक बात कान खोल कर सुन ले, आज के बाद ये घर में ना तेरी कोई जगह नहीं, और ना ही इस दिल में। निकल, और दोबारा मुड़ के मत आइयो यहाँ पर। जा। हाँ हाँ, चली जाऊंगी, तुम्हारे इस घर से ही नहीं, इस दुनिया से चली जाऊंगी। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था। हाँ राजू, क्या? तू 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 कहाँ पर है अभी? तू वहीं रुक, उस पर नजर रख, मैं अभी आता हूँ। अर्पिता, अर्पिता कहाँ जा रही हो? रुक अर्पिता। भैया छोड़ो मुझे। लेकिन जा कहाँ रही हो तुम? मरने जा रही हूँ मैं। मरने जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? उस नकारा आदमी के लिए अपनी जिंदगी को खत्म कर रही हो? और क्या करूँ मैंने जो किया है उसकी यही सजा है। अर्पिता तू घर चल मेरे साथ, चल। नहीं भैया, घर नहीं चल सकती। किस मुंह से मैं पापा के सामने जाऊंगी? अर्पिता, पापा भी तुझे बहुत प्यार करते हैं, वो भी तुझे माफ कर देंगे। तू घर चल, चल। नहीं भैया प्लीज। अर्पिता घर चल।
चुप हो जाओ अर्पिता, चुप हो जाओ। तुम्हारा भाई हूं मैं, और मेरे होते हुए तुम कम से कम मेरे बारे में तो कुछ सोचती। सॉरी भैया, काश मैंने आपकी और पापा की बात मान ली होती तो आज ये सब मेरे साथ। चुप हो जाओ, मैं और पापा है ना। अर्पिता, हाँ उठ गई तुम? लो नाश्ता कर लो। हेलो, क्या? क्या हुआ भैया? विवेक, मेरा बेटा छोड़ के चला गया। सर, देखने से तो ये लगता है मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन इसकी बॉडी पे जो निशान है वो मुझे परेशान कर रहा है। हो सकता है कि इसे करंट लगा ना हो, बल्कि किसी ने जानबूझकर। चलो फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम इसे जानते थे? जी सर, ये अर्पिता का पति है। अच्छा ठीक है, बाहर आओ, बात करते हैं। आर्यन एक बात बताओ, कल रात तुम कहाँ थे? मतलब सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पास मोटिव भी है। अर्पिता तुम्हारी होने वाली बीवी थी, उसने इससे शादी कर ली, तुम्हें गुस्सा भी बहुत आया होगा और शायद तुमने। सर आपको लगता है कि मैंने इसे मारा है? मैं रात भर पुलिस स्टेशन में था, आप चाहें तो चेक करा सकते, सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते पुलिस स्टेशन की। हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस समझा रहा हूँ तुम्हें। पुलिस वालों के लिए सस्पेक्ट सिर्फ सस्पेक्ट होता है, फिर वो चाहे दोस्त हो, भाई हो या कलीग क्यों ना हो, समझे? जी सर। ये अर्पिता को इन्फॉर्म किया? उसके भाई को कॉल किया सर, वो लोग आते ही होंगे। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को कॉल करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जी सर। और ये बेबी के फादर हैं क्या? जी सर। चलो इनसे बात करते हैं। जी साहब, मेरा ही बेटा था विवेक। लगभग 1 महीने पहले इसने मेरे मालिक की बेटी के साथ भागकर शादी करी थी, इसलिए मैंने इसे रिश्ता खत्म कर दिया था। अब तो ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। संभालिए, आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं साहब। अर्पिता, रुक अर्पिता। उसके बाद विवेक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और फिर मैं खुदकुशी करने जा रही थी और रास्ते में भैया मिल गए और वो मुझे घर लेके चले गए। और फिर यहाँ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जयदेव जी, आपको कब पता चला कि विवेक ने अर्पिता को घर से निकाल दिया? जी वो कल रात ही, जब रोहित अर्पिता को लेकर घर आया, मैं घर पर ही था। रोहित, तुम्हारे बारे में जितना सुना है कि तुम अपनी बहन अर्पिता से बहुत प्यार करते हो, तुम इसकी छोटी सी छोटी परेशानी देख नहीं सकते, सही कहा ना? हाँ सर, आप ही बताइए कि कौन सा भाई अपनी बहन को दुखी देखना चाहेगा? हाँ हो सकता है, तुमने अर्पिता को ऐसी हालत में देखा, तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, तुम्हारा खून खौला होगा, और वैसे भी किसी भी भाई का खून खौलेगा। हाँ सर, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अर्पिता को उसके बेडरूम में सुलाकर यहाँ आ गया।
तो फिर आ गया। अभी तेरे बहन को भगाया है और तो फिर से साले, मेरी बहन पर हाथ उठाया था ना तुमने? हाँ, मेरी बहन पर हाथ उठाया था ना? और फिर मैं यहाँ से चला गया। मन तो ऐसा कर रहा था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं मजबूर था। आखिरकार वो अर्पिता का पति था। हो सकता है कि तुमने विवेक को मारा ना हो, लेकिन जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता तुम हमारी कस्टडी में रहो। लेकिन सर मेरे बेटे ने क्या? शांत रहिए आप। फॉरेंसिक टीम का क्या हुआ? सर वो आ ही रहा हूँ। ठीक है, जब फॉरेंसिक टीम आ जाए तो इन लोगों के फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल ले लो। डीएनए सैंपल? वो क्यों? बताते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इलेक्ट्रिक वायर का टुकड़ा है जो कि हमें विवेक की बॉडी के पास से मिला। कातिल ने विवेक को करंट दिया, उसे मार दिया और इलेक्ट्रिक वायर लेकर चला गया। इस टुकड़े को देखकर साफ साफ दिखता है कि इसको मुंह से छीला गया है, और इसलिए हम आप लोगों के डीएनए सैंपल से इसके डीएनए सैंपल को मैच करेंगे ताकि पता चल जाए कि कातिल कौन है। और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती हमारी टीम की नज़र आप लोगों पर रहेगी। समझे जयदेव जी? अगर आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तो अभी बता दीजिए, सच बोलने का सही समय है अभी। कुछ बताएंगे आप लोग? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आर्यन, इस रोहित को लेके चलो। जी सर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। अब वो रोहित ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है वो मैंने किया है। पापा? हाँ, इस विवेक को मैंने मारा इसे। पापा, ये आप क्या कह रहे हो? अरे बापू, मैं तेरा, मैं तुझे दुखी कैसे देख सकता था? तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरा भाई तुझसे प्यार करता है? अरे मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं बेटा, बहुत प्यार करता हूं। उस दिन अचानक जब तू शादी करके हमारे सामने आ गई तो गुस्से में मैंने तुझे घर से जाने के लिए कहा, लेकिन बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे तेरी बहुत फिक्र होती थी, इसलिए मैं रोज यहां आकर तुझ पर नजर रखता था। मैंने जब देखा कि तू यहां विवेक के साथ खुश नहीं है, मैं तुझे अपने साथ घर ले जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं तुझे अभी घर ले जाऊंगा तो विवेक को लगेगा कि हम लोग तुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, और वो पैसों के लालच में तुझे जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं रुक गया और इंतजार करने लगा उस दिन का जिस दिन तुझे तेरी गलती का एहसास हो और तू घर आ जाए। कल रात जब रोहित तुझे घर पर लेकर आया तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। बस अब तेरी जिंदगी से उस विवेक को हरदम के लिए निकालना था, और इसलिए मैंने उसे जान से मारने का प्लान बनाया। जब रोहित उसे पीट कर चला गया तो मैं यहां आया। विवेक, कि शराब के नशे में उसे करंट लगा और मर गया, लेकिन जल्दबाजी में एक गलती हो गई मुझसे। बेटा, ये सब मैंने तेरे लिए किया। तुझ पर जुल्म होता हुआ मैं नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। अरे ये विवेक क्या, दुनिया के किसी भी मर्द को कोई हक नहीं कि वो एक औरत पर अत्याचार करे।
कोई हक नहीं है उसे। और फिर विवेक ने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये मैं कैसे बर्दाश्त करता, इसलिए मैंने इसे मार दिया इसे, मैंने मार दिया। मैं मानता हूं कि विवेक ने जो अर्पिता के साथ किया बहुत गलत किया। जब विवेक ने तुम्हारे ऊपर पहली बार हाथ उठाया, पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, और आपने विवेक को मार के बहुत बड़ा अपराध किया। ले चलो इनको। पापा